नमस्ते जय हिंद, कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे हाउ टू एक्सप्लोर मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ अराउंड यू। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव मेरा ये है कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो खुद इनिशिएटिव कुछ भी नहीं लेना चाहते हैं एंड वो बस हमेशा क्रिप करते रहते हैं कि हमारे पास ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, हमारे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, या हमारे भाई बहन अच्छे नहीं है, या हमारे साथ ये हेल्थ प्रॉब्लम है, वो हेल्थ प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे नहीं है, या हमारे पास एजुकेशन नहीं है, या फिर वो कुछ ना कुछ क्रिपिंग करते रहते हैं। बट वो कभी भी ये नहीं सोचते कि भाई हमारे आसपास ही बहुत सारी मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम उसको कैसे एक्सप्लोर करें। इस वीडियो में मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि कैसे आप मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हो अपने आसपास। साल भर पहले मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू गेट आउट ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। उसमें मैंने एक बच्चे की कहानी बताई थी जो कि 14-15 साल का था एंड उसके फादर जो है शराबी थे, तो उसने किसी तरीके से उनकी खाली बोतलों को बेच के फिर साइकिल रेंट पे ली, फिर उसके बाद दूध बेचना स्टार्ट करा एंड ऑल दैट, एंड करते 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 वो एक इतना बड़ा आदमी बन गया कि उसकी अपनी टैक्सी की फ्लीट हो गई। उसने ये नहीं सोचा कि भाई मेरे पास क्या चीज़ नहीं है, उसने ये देखा कि भाई मेरे पास क्या चीज़ है एंड मैं उसमें कैसे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप लोग को भी यही करना चाहिए कि भाई अपने आसपास जो चीज़ है उसमें आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अब मान लीजिए आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हो एंड आपको कुछ बिजनेस करना है या आपको कुछ पैसे कमाने हैं, आपको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, तो आप कैसे करो। अब एक तो है तरीका कि आप क्रिप करते रहो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला। दूसरा है कि आप अपॉर्चुनिटी ढूंढो। अब अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके शहर में कोई स्कूल है या कोई कॉलेज है। अब वो स्कूल कॉलेज में जो है बच्चे तो होते ही हैं, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि भाई, या फिर कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स है मान लीजिए। अब ये जो सारे लोग हैं इन सबको चाय कॉफ़ी चाहिए, बिस्किट चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है। तो आप एक छोटी सी ठेली लगा सकते हो अपनी। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको ये लग रहा है कि छोटी सी ठेली लगाने से कुछ नहीं होगा, आप कभी भी किसी चाय वाले से पूछना उसकी कमाई कितनी होती है। मैं आपको बताऊं, वो दिन के 5 से 6 हज़ार रुपये कमाते हैं। दिन के 5 से 6 हज़ार मान लो आप, अगर आपने 25 दिन भी ठेली लगाई तो कितने हो गए, लाख 1.5 लाख रुपये महीना हो गया। इसके अलावा बहुत सारे और काम हैं जो आप कर सकते हैं। कपड़े हैं, कपड़ों की जो सेलिंग होती है उसमें बहुत अच्छा मार्जिन होता है। मान लीजिए आपने 1000 रुपये का कोई कपड़ा खरीदा होलसेल में, वो 2 से 2.5 हज़ार का बिक जाता है आराम से। जो मॉल्स में आप जाते हैं, जो 1500-2000 रुपये की आप शर्ट लेते हैं, वो रिटेलर के पास 500-600 रुपये की आती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज में जो माल बनता है वो 50-50, 60-60 रुपये की शर्ट्स बनती हैं। एंड वो 50 रुपये की शर्ट लेके अगर आप 150 रुपये का भी बेचते हो तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट है उसमें। अगर आपको शुरुआत में केवल 10 या 20 शर्ट्स का ही पैसा है, आपके पास 500 रुपये ही है ना, तो भी आप ये चीज़ कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 50 रुपये की शर्ट है तो आपने 10 शर्ट्स खरीद ली। अब अगर आपने वो 10 शर्ट्स जो हैं 100 रुपये की भी बेची, आपको 1000 रुपये भी आए, तो पहले दिन तो आपका 500 रुपये का फ़ायदा हो गया। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप सीखते जाओगे, आप 500 की जगह 1000 रुपये की शर्ट्स खरीदो, फिर 1000 से 2000, ऐसे करते करते यू कैन ग्रो। आपके घर के पास जो प्रेस वाला होता है ना, जो धोबी वाला जिसको हम कहते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, उसकी भी कमाई 50 से 60 हज़ार रुपये महीना होती है। अगर मैं शहरों की ही बात करूं तो उसको कहीं ना कहीं 100 रुपये से लेकर 150 रुपये एक घर से मिल रहा है। अगर 10 घर हैं उसको 150 से 200 रुपये भी आ रहे हैं एट एन एवरेज, तो आप मान के चलिए कि वो 1500 से 2000 रुपये पर डे का कमा रहा है। तो महीने का कितना हो गया, 50 से 60 हज़ार रुपये ऐसे ही हो गए। इसके अलावा न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन हो, या फिर CST हो आपका, या फिर जितने बड़े बड़े शहरों में जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे जो कूली होते हैं, आप अगर इनकी सर्विसेज लो तो ये आपसे 200 रुपये चार्ज करेंगे, 200 रुपये, 150 रुपये, या फिर डिपेंडिंग ऑन द सिटी। इन सारे स्टेशनों से इतनी ट्रेन्स गुजरती हैं, लाखों पैसेंजर्स यहाँ से गुजरते हैं रोज़। आप मान के चलिए कि अगर वो 20 पैसेंजर्स भी रोज़ के निकाल लें, अपने 20 पैसेंजर्स जो कि उनको 200 रुपये दे रहे हैं, तो 4000 रुपये पर डे, 25 दिन भी अगर उन्होंने काम करा तो लाख रुपये आएगा सीधा आपके पास। कुछ साल पहले जो है देहरादून में एक स्टोरी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी। उसमें क्या हुआ था कि एक दही बल्ले वाला था जो 15-20 साल से वहाँ पे दही बल्ले का स्टॉल लगा रहा था एंड उसकी काफ़ी फेमस थी, उसकी काफ़ी भीड़ रहती थी उसके वाले स्टॉल पे एंड एवरीथिंग। एक दिन क्या हुआ, उसके स्टॉल पे जो है एक ऑडी गाड़ी आके रुकती है। महंगा चश्मा एंड महंगी घड़ी वगैरह पहना हुआ एक सूट वूट में एक लड़का निकलता है। वो दही बल्ले वाले के पास आता है एंड उसको क्या बोलता है, उसको कहता है, पापा टाइम हो गया, चलो घर चलते हैं, आप दुकान बंद कर दो, मैं आपको लेने आया हूँ। ये सब क्या है, कहीं ना कहीं इन लोगों की भी कमाई बहुत अच्छी होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे दही बल्ले वाले या सारे छोले भटूरे वाले या सारे पाव भाजी वाले जो भी हैं सब बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इनके पास मार्जिन भी अच्छा होता है। कुछ दिनों पहले एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ कि मैं ई रिक्शा से आ रहा था एंड मेरी ई रिक्शा एक सिग्नल पर रुकती है। सिग्नल पर आप लोग को पता ही है कि कुछ वो बेचने वाले होते हैं, तो उनमें से एक बेचने वाला मेरे पास आया एंड वो कहने लगा कि जी ले लीजिए, हम गरीब हैं, ये है वो है।
अब ऑब्वियसली मेरे को उस चीज़ की ज़रूरत तो थी नहीं एंड सिग्नल भी हो गया था, तो हम आगे निकल गए। मेरे जो ई रिक्शा वाला था उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बोला कि सर ऐसा है, हाथ पैर उसके बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है, हम भी तो यहाँ पे मेहनत कर रहे हैं ना, वो भी चाहे तो कुछ ना कुछ मेहनत कर सकता है, वो चाहे तो रिक्शा चला ले या कुछ और कर ले, कोई और मेहनत कर सकता है। ये ऐसे मांगने की क्या ज़रूरत है या ऐसे बेचने की क्या ज़रूरत है कि जी हम गरीब हैं, हमसे खरीद लो एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना इनिशिएटिव लेना चाहते हो, कितना नहीं लेना चाहते हो। एक बंदे की कहानी मैंने सुनी थी जिसमें यह था कि वो जो है किसी कंपनी में गया इंटरव्यू देने, उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, लोअर मिडिल क्लास से था। तो कंपनी वालों ने पूछा कि भाई तुम्हारे पास ईमेल आईडी है क्या? उसने कहा कि नहीं सर, मैं तो ईमेल आईडी का नाम भी नहीं सुना है, ईमेल आईडी नहीं है। तो उसको जो है रिजेक्ट कर दिया गया। अब जब उसको नौकरी नहीं मिली तो उसको लगा कि यार अब मैं क्या करूं, बट उसको ये था कि नहीं मेरे को कुछ ना कुछ तो करना है। अब उसके पास जेब में 250 रुपये थे। उसने जो है एक सब्जी मंडी में जाके 4 सेब खरीद लिए एंड उसको जो है बेचना स्टार्ट कर दिया किसी दूसरी लोकेलिटी में एंड उसने उसको जो है 300 रुपये में बेचा। उसको लगा कि हाँ मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, एटलीस्ट इससे कुछ तो पैसा आ रहा है। करते 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 उसने पहले जहाँ 250 रुपये के सेब खरीदे थे वो सेविंग भी करता गया, सब कुछ करता गया। वो एक टाइम ऐसा है जब वो 25-25 हज़ार के सेब खरीदता था एंड 30-30 40-40 हज़ार के बेचने लगा एंड बहुत जल्द उसकी जो है 3 या 4 दुकानें भी बन गई। पर वो बंदा जो है उसी समय बैठ जाता कि नहीं मेरे को तो नौकरी नहीं मिली, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो वो वैसी अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ पाता। अभी कोविड के टाइम पे मेरे को एक स्टोरी सुनने में आई थी एंड वो बहुत मेरे को इंस्पायरिंग लगी वो स्टोरी कि यार मतलब इन दोनों भाइयों ने क्या चीज़ कर दी। हरियाणा में 2 भाई थे, उन्होंने क्या करा कि कोविड में लॉकडाउन था, खाली बैठे थे, क्या करें एंड पैसा कुछ आ नहीं रहा था, नौकरी वोकरी थी नहीं, तो उन्होंने सोचा नहीं भाई ऐसे नहीं बैठना, कुछ ना कुछ तो करना है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने यूट्यूब पे सर्च करा कि केसर की खेती कैसे होती है एंड केसर आप लोगों को पता है 2-3 लाख रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है। उन्होंने केसर की खेती अपने ही घर के छत पे कर दी एंड उन्होंने 10 लाख रुपए का केसर बना के बेच दिया एंड उसमें उन्होंने अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। ये क्या है, वो केवल घर पे नहीं बैठे रहे कि भाई लॉकडाउन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये नहीं वो नहीं एंड क्रिबिंग करते रहो। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी, यूट्यूब पे सीखा, उसकी स्किल्स एक्वायर करी, केसर उगाया और फिर उसके बाद बेच दिया। आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करनी होंगी एंड इसमें ना केवल इनिशिएटिव की ज़रूरत है, आपकी मेहनत की भी ज़रूरत है। अब ये जो मैंने आपको सारे एग्जांपल्स दिए हैं, ये सारे एग्जांपल्स इसमें ऑनलाइन भी थे, ऑफलाइन भी थे एंड आज की डेट में मैं आपको बताऊं, अब वो टाइम नहीं है जो 10-15 साल पहले था। आज से 10-15 साल पहले जो है ना बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। आज की डेट में जो गिटार के जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं या फिर जो ड्रम बजाना जो सिखाते हैं या फिर जो मान लीजिए कोई सिंगिंग सिखाते हैं या फिर कोई कुकिंग सिखाते हैं, वो लोग भी यूट्यूब चैनल खोल के या व्लॉग्स वगैरह बना के अपनी चीज़ों को शोकेस कर रहे हैं एंड फिर उससे भी पैसा कमा रहे हैं। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ या मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ आज की डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बस आपको अपनी आंखें खुली रखनी है कि भाई मैं कहाँ अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूँ, उसको कैसे मोनेटाइज कर सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे ऐसे भी हैंडल्स हैं जो केवल पीनट बटर के बारे में बात कर रहे हैं एंड उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पे एक चैनल है जो केवल दांत कैसे ब्रश करने हैं उसके बारे में बताता है, उसके 11 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। आज से 15-20 साल पहले की बात है, मेरे एक कज़न भैया हैं जो कि बहुत बड़े हैं मुझसे, मतलब मेरे से 20-22 साल बड़े होंगे। उनको कार्स की बहुत नॉलेज थी। उन्होंने कहा था कि मैं सोच रहा हूँ अपनी कार की कंसल्टेंसी एक खोलूँ क्योंकि मेरे को कार्स की बहुत नॉलेज है, कौन सी गाड़ी कितना माइलेज देती है, कौन सी गाड़ी में कितना टॉर्क है, क्या है क्या नहीं, मैं वो सब बताऊंगा। देखिए 2007-8 में यूट्यूब उतना फेमस नहीं था, बट हाँ इतना ज़रूर था कि ब्लॉग्स वगैरह फेमस थे, तो वो ब्लॉग्स के थ्रू वो चीज़ कर सकते थे, वो सोशल मीडिया के थ्रू वो सब चीज़ें कर सकते थे। ये बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे आज की डेट में बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, उसमें से एक है मोटर ऑक्टेन जिसको मैं खुद भी फॉलो करता हूँ, जो कार कंसल्टेंसी भी दे रहे हैं, गाड़ियों के रिव्यूज़ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर उन्होंने वो इनिशिएटिव लिया होता तो वो भी एक बहुत फेमस कार कंसल्टेंट बन सकते थे। तो इसलिए अगर आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ज़्यादा मत सोचो, इनिशिएटिव लो, एटलीस्ट ट्राई करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, फेल ही तो होगा। एंड अपनी आंखें हमेशा खुली रखो कि भाई मेरे को कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इवन अगर आप बहुत अच्छी नौकरी भी कर रहे हो ना, तो भी अपनी आंखें खुली रखो। आपको नहीं पता कब आपको कौन सी अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए। हमको अपने देश में बहुत सारे ऐसे लोग चाहिए आज की डेट में जो मनी मेकिंग का इनिशिएटिव लें, जो बिजनेसेस बनाने का इनिशिएटिव लें। मेरे इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव ये था कि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनकी आंख कान हमेशा खुली रहे, ताकि वो नई से नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, नई नई मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज़ को जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लोर कर सकें एंड उनको अच्छी तरीके से कैपिटलाइज कर सकें। आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना। आपको कुछ और ऐड करना हो या कुछ और चीज़ आप बोलना चाहते हो इस वीडियो के बारे में, वो भी कमेंट्स में बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।